हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको अल्टरनेटर से संबंधित टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना तथा लास्ट में बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था। एक आदर्श अल्टरनेटर में ईएमएफ या फेज की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? आपको बताना है एक आदर्श अल्टरनेटर में ईएमएफ या फेज की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, ए बराबर 4.445 FT इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था। अल्टरनेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा खोजने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? आपको बताना है अल्टरनेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा खोजने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार अल्टरनेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा खोजते हैं। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था। चित्र में अल्टरनेटर के भाग का नाम क्या है? आपको बताना है। जो चित्र दे रखा है इसमें अल्टरनेटर के किस भाग का चित्र दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सेल एंड पोल रोटर। जो ये चित्र दे रखा है यह सेल एंड पोल रोटर का चित्र है, मुख्य ध्रुव रोटर या सेल एंड पोल रोटर का चित्र है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था। अल्टरनेटर में ईएमएफ समीकरण की गणना करने का सूत्र क्या है? आपको बताना है अल्टरनेटर में ईएमएफ के समीकरण की गणना करने का सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ई बराबर 4.44 KD इंटू KC F इंटू T FM, जो कि इसका राइट आंसर है। आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था। अल्टरनेटर को कैसे रेटेड किया जाता है? आपको बताना है अल्टरनेटर को किस में रेटेड किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है KVA, किलो वोल्ट एम्पियर में अल्टरनेटर को रेटेड किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था। अल्टरनेटर में प्रतिशत वोल्टेज विनिमय गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? आपको बताना है अल्टरनेटर में प्रतिशत वोल्टेज विनिमय की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, VNL माइनस VFL अपॉन VFL इंटू 100 इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रतिशत वोल्टता नियमन ज्ञात करने का सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था। 1000 RPM में 6 ध्रुव वाले एक अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी का मान क्या होगा? आपको बताना है 1000 RPM में 6 ध्रुव वाले एक अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी का मान क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 50 हर्ट्ज। एफ बराबर होता है N इंटू पी अपॉन 120। तो एन का मान रख देंगे 1000 RPM इंटू पी का मान रख देंगे 6 अपॉन 120। तो इसको हल करने पर इसका राइट आंसर आ जाएगा 50 हर्ट्ज इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था। 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 2 ध्रुव वाले एक अल्टरनेटर की गति क्या होगी? आपको बताना 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 2 ध्रुव वाले एक अल्टरनेटर की गति क्या होगी? तो एन बराबर होता है 120 इंटू एफ अपॉन पी। तो इसके अंतर्गत इसका मान रख देंगे 120 इंटू फ्रीक्वेंसी मान दे रखा है 50 और पी का मान दे रखा है 2। तो इसके अंदर इसका मान रखने पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3000 RPM। इसको हल करने पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3000 RPM। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था। 2 अल्टरनेटर के समांतर संचालन के लिए डार्क लैंप विधि में लैंप किस स्थिति में बुझ जाते हैं? आपको बताना 2 अल्टरनेटर में के समांतर संचालन के डार्क लैंप विधि में लैंप किस स्थिति में बुझ जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वोल्टेज और आवृत्ति बराबर होने पर लैंप बुझ जा। हमारा अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था। अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव की भरपाई कैसे करते हैं? आपको बताना है अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव की भरपाई कैसे करते हैं? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी, इंक्रीजिंग फील्ड एक्साइटेशन करंट, यानी फील्ड उत्तेजना की धारा में वृद्धि करके हम इसकी भरपाई करते हैं। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था। सिंक्रोनोस्कोप का उपयोग क्या है? आपको बताना है सिंक्रोस्कोप का उपयोग क्या है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन डी, धारा समानता के लिए सही तुरंत संकेत इसका मुख्य उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था। अल्टरनेटर के रोटर को डीसी प्रदान करने वाले उपकरण का क्या नाम है? आपको बताना है अल्टरनेटर के रोटर को डीसी प्रदान करने वाले उपकरण का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एक्साइटर। इसे हम एक्साइटर कहते हैं, उत्तेजक एक्साइटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था। अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है? आपको बताना है अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हंटिंग के प्रभाव को कम करने के लिए हम डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्टरनेटर के समांतर से पहले किस स्थिति को संतुष्ट किया जाना चाहिए? आपको बताना है अल्टरनेटर के समांतर संचालन से पहले किस स्थिति को संतुष्ट किया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी, फेज क्रम
फेज अनुक्रम उनका समान होना चाहिए। समांतर क्रम में चलाने से पहले उनके फेज अनुक्रम की जांच कर लेना चाहिए, वो बराबर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, 4 पोल वाले रेटेड वोल्टेज पर 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के साथ जुड़े एक अल्टरनेटर की गति क्या होगी? तो एन बराबर होता है 120 इंटू एफ अपॉन पी। इसमें इसका मान रखकर इसको हल करेंगे तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1500 आरपीएम। 1500 आरपीएम इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, 2 अल्टरनेटर के समांतर होने के दौरान 2 लैंप किस हालत में जलते हैं और एक लैंप बुझ जाता है? आपको बताना 2 अल्टरनेटर के समांतर होने के बाद में 2 लैंप किस हालत में जलते हैं और एक लैंप बुझ जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी बराबर है। उसकी वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी बराबर होने पर 2 लैंप किस हालत जल जाते हैं और एक लैंप बुझ जाता है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, यदि भार बढ़ता है तो अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज कम होने का कारण क्या है? आपको बताना है यदि भार बढ़ता है तो अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज कम होने का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन डी, आर्मेचर प्रतिरोध। आर्मेचर प्रतिरोध के कारण उसके टर्मिनल वोल्टेज का मान कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, एसी जनरेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? आपको बताना है एसी जनरेटर में डैम्पिंग वाइंडिंग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन डी, हंटिंग के प्रभाव को रोकने के कारण हम इसमें डैम्पर वाइंडिंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम पूछा गया था, अल्टरनेटर का प्रकार क्या है? आपको बताना है जो अल्टरनेटर दे रखा है वो अल्टरनेटर किस प्रकार का है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन ए, ब्रश रहित अल्टरनेटर या ब्रश रहित अल्टरनेटर है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम पूछा गया था, 2 पोल 50 हर्ट्ज अल्टरनेटर की आरपीएस गति क्या है? आपको बताना है 2 पोल 50 हर्ट्ज अल्टरनेटर की आरपीएस गति क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 50 आरपीएस। आपको ध्यान में 50 आरपीएस, क्योंकि एन बराबर होता है 120 इंटू एफ अपॉन पी। तो 120 इंटू 50 अपॉन पी 2 पोल है, लेकिन इसमें स्पीड दे रखी है आरपीएस ना कि आरपीएम। राउंड पर मिनट नहीं दे रखी है, राउंड पर सेकंड दे रखी है, तो इसको 60 का भाग देंगे तो राउंड पर सेकंड में आ जाएगी। तो 120 से 120 कट जाएंगे और 50 आरपीएस इसकी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, घूर्णन क्षेत्र प्रकार अल्टरनेटर, घूर्णन क्षेत्र प्रकार अल्टरनेटर का उपयोग करने का क्या फायदा है? आपको बताना है घूर्णन क्षेत्र प्रकार के अल्टरनेटर का उपयोग करने का मुख्य फायदा क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2 स्लिप रिंगों की आवश्यकता होती है चाहे फेजों की संख्या कितनी भी हो। आपको ध्यान रखना है घूर्णन क्षेत्र प्रकार के अल्टरनेटर का उपयोग करने का एक ही फायदा है, 2 स्लिप रिंगों की आवश्यकता होती है चाहे फेजों की संख्या कितनी भी हो। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, अल्टरनेटर में फील्ड उत्तेजना धारा को बढ़ाने का क्या प्रभाव पड़ता है? आपको बताना है अल्टरनेटर में फील्ड उत्तेजना धारा को बढ़ाने का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन ए, विचलन को रोकता है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम पूछा गया था, अल्टरनेटर में 30 डिग्री कोण के साथ 36 स्लॉट 4 पोल वाले घुमावदार के लिए पिच फैक्टर की गणना कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 0.965। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम पूछा गया था, अल्टरनेटर में हंटिंग के प्रभाव का कारण क्या है? आपको बताना है अल्टरनेटर में हंटिंग के प्रभाव का क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन डी, लोड के निरंतर उतार चढ़ाव के कारण हंटिंग प्रभाव उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम पूछा गया था, यदि एक अल्टरनेटर से लोड हटा दिया जाए तो वोल्टेज 480 वोल्टेज से 660 वोल्टेज तक बढ़ जाता है, तो वोल्टेज विनिमय प्रतिशत क्या होगा? आपको बताना है यदि एक अल्टरनेटर से लोड हटा दिया जाए तो वोल्टेज 480 वोल्टेज से 660 वोल्टेज तक बढ़ जाता है, तो वोल्टेज विनिमय प्रतिशत की गणना कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 37.5%, क्योंकि 660 माइनस 480 अपॉन 660 VNL माइनस VFL अपॉन VNL इंटू 100। तो इसको हल करने पर इसका राइट आंसर होगा 37.5%। इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।